केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में किए गए बदलाव को लेकर बागपत में वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन से बागपत कलेक्ट्रेट तक वकीलों ने पैदल जुलूस निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार द्वारा लाए गए नए कानून को रद्द करने की मांग की। वकील आरिफ बेग ने कहा कि अधिवक्ता 961 अमेंडमेंट किया गया है। इसमें कुछ प्रावधान सरकार द्वारा इस तरह से पास किए गए जो बिल्कुल ही लॉ के विपरीत हैं। जैसे वकील हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करना वकीलों का संवैधानिक अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है। अगर वकील हड़ताल नहीं करेंगे तो गलत है और सही का फैसला कैसे होगा। वकील तलवार लेकर तो नहीं लड़ सकते। हम अपनी कलम से लड़ेंगे। जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें सरकार ने ये कहा है कि बीसीआई में 3 मेंबर हमारे आएंगे जो बार काउंसलिंग अधिवक्ताओं के लिए कानून बनाती थी। अब उसमें सरकार का डायरेक्ट इंटरफेयर हो जाएगा। अब जो सरकार चाहेगी वही कानून बनेंगे। और जो एक और सरकार द्वारा 35 सेक्शन बिल लाया गया है उसमें है कि किसी भी वकील द्वारा किसी भी क्लाइंट का गलत तरीके से मुकदमा लड़ा गया है और वो हार जाता है तो उसकी फीस वापस करनी होगी। उन्होंने कहा जब 2 वकील लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि एक तो हारेगा ही। अगर वकील फीस वापस देने लगे तो वकीलों को अपने मकान तक बेचने पड़ेंगे। अगर ये सभी बिल लाए जाते हैं तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का सीधा टकराव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ता अधिनियम बिल में 3-4 बिल बिल्कुल गलत है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करना वकीलों का हनन है। इसे किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे और साथ ही सरकार मनमानी तरीके से संशोधन कर रही है। पूरे देश के वकील इसके विरोध में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो सरकार द्वारा ये अधिवक्ता एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें कुछ प्रावधान बिल्कुल एक ऐसे सरकार द्वारा पास किए गए हैं जो बिल्कुल ही लॉ के विपरीत हैं। जैसे कि भाई आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। ये हड़ताल करना एक संवैधानिक अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है। अगर हम हड़ताल नहीं करेंगे तो गलत और सही का फैसला कैसे होगा। हम तलवार लेकर तो लड़ नहीं सकते। हमारा ये अधिकार है, हम कलम से ही लड़ेंगे। जो अमेंडमेंट किया है उसमें सरकार ने ये कहा है कि बीसीआई में 3 मेंबर हमारे आएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए सब अब कानून बनाती थी, अब उसमें सरकार का डायरेक्ट इंटरफेयर हो जाएगा क्योंकि जो भी सरकार चाहेगी वही कानून बनेंगे। दूसरी बात, एक जो बिल में लाया गया है 35A सेक्शन है उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी वकील के द्वारा किसी क्लाइंट का गलत फैसला मुकदमा लड़ा गया या वो हार गया तो उस पर आपको उसकी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी। भाई जब 2 वकील लड़ेंगे तो एक तो जाहिर सी बात है हारेगा ही। अगर वो फ़ीस वापस देने लगे तो फिर ये तो वकील क्या सारा घर बेच के उन्हें दे देंगे। जिसमें कि इसमें एक मेन बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ऐसा मुकदमा आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वकील हार जाता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसने अपना पूरा प्रयास किया। इस पे अब अगर सरकार यही वाला बिल लाएगी तो इन सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का आपस में टकराव हो जाएगा। अब ये टकराव बताइए कहाँ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो कुछ इसमें ऐसे भी हैं प्रावधान जो बहुत अच्छे हैं वो स्वागत योग्य हैं। जैसे भाई कोई गलत वकील आ रहा है तो उसकी जांच होगी, ये बहुत अच्छा है। कोई बिना लॉ डिग्री के प्रैक्टिस करेगा वो भी बहुत अच्छा है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन जो 3-4 बिल ऐसे लाए हैं उनका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते और भविष्य में भी हम ये चाहते हैं कि सभी नागरिक इसका समर्थन ना करें। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। मैं जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष नीरज सिंह और मेरे साथ है महामंत्री जिला बार एसोसिएशन कपिल कल्याण जी। जी हाँ, जो अधिवक्ता अधिनियम है उसमें जो संशोधन किए गए हैं सरकार द्वारा वे मनमानी तरीके के संशोधन है जिसमें वकीलों को प्रतिबंधित किया गया है। इस स्थिति में हम उन संशोधन को कतई भी स्वीकार्य नहीं कर सकते जो स्वतंत्रता का हनन करते हों और ऐसे संशोधन जो वकील की स्वतंत्रता को पूर्णतः कर्टेल करते हो हम बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा आज हमारी बार काउंसिल द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से बताया गया है। आगे की रणनीति जो बार काउंसिल तय करेगी और हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। वकील आजाद कह सके अब जो है प्रतिबंधित ये कानून लाया जा रहा है
ऐसा क्या है, क्यों, कैसे, किसने दे इसमें बहुत सारे प्रावधान जो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिसमें पेनल्टी का प्रावधान है, वकीलों के हड़ताल पर न जाने का प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान है जिसमें वकीलों के मिसकंडक्ट को वो तय करेंगे। ऐसी परिस्थिति में वकीलों का मिसकंडक्ट दूसरा आदमी कैसे तय कर सकता है, जो वकील ना रहा हो या वकील ना हो या वकीलों की पीड़ा को ना समझता हो, ये कैसे तय कर सकता है? ये तो वकील ही तय करेंगे, बार काउंसिल तय करेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी, वो कैसे तय कर सकता है कोई भी।